खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका दुख कट जाएगा। बोलो दानी राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। इसलिए इस स्थान को मूल मंत्र समझिए, इस स्थान पर आइए और अपना मत्था टेक कर महाराज को अर्जी दीजिए कि महाराज हमारा ये दुख है। आते जाते रहो, धीरे धीरे सबके दुख कट जाएंगे, सबको दुख कटेगा। जय जय श्री राधे। क्या हुआ? जय जय श्री राधे। सिर दर्द कर रहे हो, दवा नहीं करवाया, चेकअप कराए हो? ठीक है, आते जाते रहो, दुख कट जाएगा। ठीक है, देखो हमारे यहाँ दो ही चीज होता है, बाकी कुछ नहीं। राजा बल महाराज की जितनी धाम है, जो भी यादव लोग पूछते हैं, दो काम करते हैं, एक हाँ या ना। एक हाँ एक ना, बस। अगर नहीं ठीक होना तो सीधा कह देंगे कि नहीं ठीक नहीं होगा, जाओ दवा कराओ। और अगर ठीक होना होगा तो कह देंगे कि ठीक हो गया, और जो कह देंगे कि ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा वो, अगर आते रहोगे तब। और ये नहीं है कि कोई वैसा काम हमारे पास नहीं है, शक्ति से काम होगा और सब कुछ शक्ति से होगा। कोई काम ऐसा नहीं होगा कि कोई और काम होगा, वो सब नहीं है। आते जाते रहिए, सिर्फ इसी भभूति पर विश्वास कीजिए, दुख कट जाएगा और कोई रास्ता नहीं है, सबका दुख कटेगा। तो इनका इलाज ही से हल हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? आते जाते रहो और डॉक्टर को दिखाओ, दोनों काम करो, दवा काम करने लगेगी। ठीक है, भरोसा रखोगे तो दवा काम कर जाएगा। कौन क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पे? बच्चा, बहुत कठिन रास्ता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, समझ रहे हैं? लेकिन ये है कि ग्रह तगड़ी है, अभी तो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, हाँ बताइए। जितने भी जनता उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम है। मैं आप सब लोग सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने की क्षमता नहीं है, तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सर्वेश्वर महारानी के चरणों में आने के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो कृष्ण जी का महामंत्र है, जो आदमी इतने दुखी हैं सारे, इनको आप ये बताइए कि सोते हुए और जगते हुए, शाम को सोए तो और सुबह जगे तो एक बार उस महामंत्र का नाम लें, उनको याद करें। जैसे हम आए रोजते हुए, आज हमें तो कोई विश्वास नहीं, कोई मतलब नहीं है, न रुपये का लालच, न पैसे का, न शरीर का, किसी चीज का लालच नहीं है। बोलने की क्षमता नहीं, मैं आपको देख के बोलना चाह रहा था। ठीक है, उनका आदेश हुआ तो मैं इतना बोल रहा हूँ। हम क्षमा करना, अगर मेरी कोई गलती नहीं हुई तो क्षमा करना। ठीक। हमारे दृष्टि आप वो महामंत्र सबको बताइए, जो सुबह शाम ये भूले भटके, इनका सबका कल्याण हो जाएगा। वही काम किया जा रहा है। बोलिए राधा रानी सरकार की, बिहारी लाल की, महाराज की। और इस तरीके से आप सब महामंत्र का जाप किया करो, जैसे बताया उन्होंने, बहुत सही बताया है। और जैसे ही भगवान राम अपना स्थान ग्रहण करेंगे, एक बस महाराज राजा बलि धाम से जाएगी सबको दर्शन कराने के लिए। ठीक है, यहाँ से जाएगी और दर्शन करने सबको एक बार जाना है, और एक बार बांके बिहारी धाम भी जाना है, वहां भी जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, अपने आप सबके दुख कटेंगे। और आप सब देखिए, हम जाते हैं धाम में, गए थे प्रभु के दरबार में, मैंने देखा है, अभी दिल्ली से मैं आया हूँ तो देखा हूँ, दिल्ली से 5 बस आई हुई है मथुरा में। तो साल में एक बार अयोध्या और एक बार मथुरा,
दो जगह दर्शन करते रहो, तुम्हारे सब काम अपने आप होते रहेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। और एक बात बताइए, अगर आप प्रभु के धाम में जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और बैठकर 10 मिनट अपना दुख बताएंगे, और चाहे बताओ चाहे ना बताओ, तो खुद ही जानते हैं क्या बताना, बस यही कहना कि आपका हम दर्शन करने आए हैं। जब आप जाओगे दर्शन करोगे तो उनकी दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी, और जब दृष्टि पड़ेगी तो आपका दुख अपने आप कट जाएगा और रास्ता खुलेगा नौकरी का, व्यापार का, बिजनेस का। जो लोग कहते हैं कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, आप सत्कर्म करो, भलाई का कार्य करो, अपने आप तुम्हारा काम चल जाएगा। और भगवान शिव कहते हैं कि जन कल्याण करो, समझ लो मेरी पूजा हो गई। जो आदमी जन कल्याण का काम करता है, समझ लो एक एक यज्ञ का काम करता है। जो आदमी जन कल्याण का काम करता है, अब जन कल्याण करने के लिए बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सेवाएं हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, वो जो तुम कर सकते हो। नहीं कुछ होता तो 5 किलो दूध ले आवा, चाय बना के पिला दे, 200 में नहीं आए तो पुण्य तो तुम्हें ही मिलेगा भैया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारा कुछ जाएगा, लकड़ी हम दे देंगे, पतीला हम दे देंगे, दूध चीनी पानी तुम ले आ दो, अब पिला दो तो कहाँ चला जाएगा, लेकिन काव्या की पैसा चला जाएगा। यह अकिलमारी है, यही अकिलमारी है। गलत कह रहा हूँ? एक बात सुनिए, आप लोग ध्यान से हमको देखिए। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है, हम कोनो अरबपति आदमी है का, लेकिन हमने कदम बढ़ाया, हमने कदम बढ़ाया तो भगवान ने हमारा साथ दिया, महाराज ने भी साथ दिया। पहले हम पुनवासी भंडारा चालू किए तो महाराज ने संभाल लिया, कान्हा ने भी संभाला, और फिर हमने कहा अमावस को भी खिलाओ, तो अमावस को भी चलने लगा। फिर जब से कान्हा जी का जन्मदिन मनाए तब से रोज चल रहा है। आज 2-3 महीना हुआ बंद हुआ का, चाहे 10 आदमी हो चाहे 10,000, राशन की कमी नहीं है, चल रहा है, रोज खा रहे हैं आदमी। सब इन्हीं की कृपा से, प्रभु की कृपा से हो रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब वही करवा रहे। तो कम से कम हमें देखकर तो सीख लो, हमें देखकर सीख लो कि जिसके पास खुद खाने की जगह, खाने की जो है पूरा नहीं होता था, वो आदमी दूसरे को खिला रहा है। तो कहाँ से खिला रहा? सब हिल्ला महाराज लगा रहे हैं, हमारे कान्हा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग जन कल्याण का काम करो, अपने आप भलाई होती चली जाएगी। परोपकार करने से आप उन्नत की ओर बढ़ोगे, धन घटता नहीं, धन बढ़ता ही जाएगा। इस तरीके से काम करो। श्री कृष्ण भगवान की, दानी राजा बलि महाराज की। और मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही खर्चा करो, श्रमदान दो, मतलब शरीर से सेवा कर सकते हो। किसी भी धाम में जाओ, 1-2 दिन रुक के साफ सफाई कर दो, फूल की आड़ी निरा दो, गोड़ दो, तो का वो नहीं देख रहे कि मेरे दरवाजे पे सेवा कर रहा है? हमारे यहाँ कितने सेवादार हैं कि 5 बजे कुल लीप सहित के यहाँ से वहां तक बराबर हो जाता है। तो कब महाराज उनको देख नहीं रहे कि 5 बजे उठकर सवेरे लीप सहित के हुआ से हुआ तक सवे सहित उठता है 5 बजे। तो महाराज तो देख रहे हैं, तो उनका दुख नहीं कटेगा? सब कट जाता है। अब कुछ मानता भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी महाराज के यहाँ सेवा करता है उसका दुख अपने आप कटेगा, और उनके यहाँ खाने पीने की भी कमी कभी नहीं रहेगी। चाहे यहाँ बैठा रहे, उनके बच्चे खाते रहेंगे। जो रह रहे हैं उनसे पूछ लो। और जो यहाँ रहते हैं वो भूल जाते हैं, उनको फिक्र नहीं रहे मेरे बच्चे कैसे हैं। सब फोन कर लिए, एक जने चले गए, जोताए बोआए चलाए फिर हैं यहाँ, सब खा रहे हैं, सब मस्त है, न कोनो दिक्कत है न परेशानी, सब आनंद में 6-6 महीना से बैठे हैं सब। यहाँ तक कि जो रुकते हैं 20-20 दिन रुक जाते हैं, हम कहते चले जाओ, क्या करोगे? और लोगों को जगह महाराज जाए कर मने नहीं कहते,
हम काई कौन बीमारियां पकड़ ले, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो आते हैं महाराज के हो जाते हैं, महाराज का रंग चढ़ जाता है, सब आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो सेवा भाव बहुत उत्तम भाव है। जो समाज की सेवा करता है, जो मानव की सेवा करता है, एक दिन वही आदमी बहुत ऊंचाई पर जाता है। जय। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य महान बनने की कोशिश करता है उसे कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, कठिन से कठिन परीक्षा उसको देनी पड़ती है, तब जाकर के वो डिप्टी कलेक्टर बनता है। ऐसे जो आदमी ऊपर उठता है, महान बनता है, उसे भी बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर ऊपर उठता है। तो जो आदमी सेवा करता है, समाज के कल्याण के विषय में सोचता है, लोगों के दुख के विषय में सोचता है, एक दिन वही ऊपर उठकर महान बन जाता है। ऐसे नहीं होता। एक आदमी बीमार था, याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। सारी रात मोटरसाइकिल दौड़ाया हूँ 3 आदमी को बैठाकर, और 2 आदमी को खून मिला था, एक का नहीं मिला, और 11,000 सेल रह गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि खून चाहिए ही नहीं तो इसकी जान बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने कहा कि अब क्या करें। तो महाराज ने कहा या भगवान ने कहा तोहरे तो हिया मतलब खून आया है, अब कहाँ दौड़ गया। हमने कहा ले हमारे निकालो। फिर हमने अपना भी दिया, और 2 लड़के और मिल गए थे वो भी दिए। रात भर में 3 आदमी को फिट कर लिया, 3 बोतल खून दिया, तब उसका खून पिरा के फिर सेल बना, डायरेक्ट सेल चढ़ा दिए, फिट हो गया। भगवान की कृपा हुई। वही सब कर्म है जो आज ये सब हो रहा है, किस परोपकार किए तब हुआ। राजा बलि महाराज की। और वही बात आज आप सबको बताते हैं कि परोपकार करो। किसी के बच्चे भूखे हैं, किसी के खाने के नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको बुला के यहाँ लाओ, महाराज के यहाँ से 1 बोरी चावल उठवा दो। सुन रहे हो ना? का कहते समझ में आता है? कोई आदमी अगर भूखा है, कोई रानरेवा है, विधवा है, या किसी के बच्चे खाने पीने का नहीं है, तो ले आओ, हमसे मिलाओ कि महाराज ये बेचारी भूखी हाथ है, एक राशन पानी नहीं, तो 1 बोरी उठवा दो, खाए। तो उससे तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, हमें भी मिलेगा, महाराज को तो मिलेगा। इस तरीके से कल्याण होगा, सबका भलाई करो। किसी की बेटी की शादी है, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार हमसे जरूर बताओ, जो कुछ होगा अनाज पानी की सेवा दी जाएगी, ठीक है ना? इस तरीके से सभी लोग परोपकार करो। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, परसाने का काम करो, खाना बनवाने की सेवा करो, ठीक है, और सफाई रखो। इस तरीके से सेवा भाव करो, सबका कल्याण अपने आप हो जाएगा, सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। 22 जनवरी को फिर बता देता हूँ, प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। उस दिन एक कीर्तन यात्रा निकालने का विचार है और निकाली जाएगी। दूसरी बात कि 24 घंटे या तो रामायण कहवाया जाए, किया जाए, या तो फिर भगवान नाम जप करवाया जाए 24 घंटे का इसी धाम में। उसके बाद फिर कीर्तन यात्रा निकाली जाएगी, ठीक रहेगा ना? यही विचार है। और सभी लोग दीपावली अपने घर में मनाओ, खुशी से मनाओ, ठीक है कि नहीं? सभी लोग खुशी से दीपावली अपने घर में मनाई जाए। भगवान राम जिस दिन विराजमान होंगे, सभी लोग खुशियों के दीप अपने घर में जगाओ। और कोई भी गरीब है, सबको मिठाई देनी है, प्रसाद देने हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई ये ना रहे कि जिसके घर में दिया न जले या कोर न जले, तो 150 दे करके उसको मदद किया जाए। इस तरीके से भगवान की कृपा आप सबको मिलेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबका दुख कटेगा और सबका दुख मिटेगा। ए जिन समझा कि महाराज खिलाई है बोले है ना तो भूत ना जाए, तो इस तरीके से वो सब काम नहीं है।